अंडरग्राउंड सीक्रेट सिटी। सैनिकपुरी नाम के शहर में चंद्र बोस, भगत राम और राजू नाम के 3 पुलिस वाले रहते थे। वो बहुत ही सख्त पुलिस वाले थे। वो तीनों अलग अलग ब्रांच में काम करते थे। उसके बावजूद उनका मकसद एक ही था। वो चाहते थे कि हमारा देश अच्छा हो। इसके लिए वो बहुत कठिन निर्णय लेते हैं। एक दिन एक आदमी बिना हेलमेट के बाइक पर ओवर स्पीड में जा रहा था। तुरंत भगत उसे रोकता है। अरे ओ चल। कहां? क्यों? अपना मुंह बंद कर और चल मेरे साथ। ये कहकर वो उस बाइक ड्राइवर को अंडरग्राउंड सीक्रेट सिटी में ले जाता है। वहां चंद्र बोस और राम राजू दोनों थे। क्या गलती की है इसने? बिना हेलमेट के ओवर स्पीड जा रहा था। तो इसे हमारी स्पीड बताओ। ये कहकर चंद्र बोस वहां से चला जाता है। वो उस बाइक ड्राइवर को एक अंधेरे कमरे में ले जाकर छोड़ देते हैं। उसी सैनिकपुरी में एक चोर एक लड़की का पर्स छीनकर भाग रहा था। वो राम राजू के हाथ लगता है। चोर के पीछे एक लड़की थी। मेरा बैग चोर लेकर भाग रहा है। मेरा बैग उसे पकड़िए, मेरा बैग। राम राजू उसे पकड़ लेता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक लड़की का पर्स लेकर भाग रहा है? चल मेरे साथ। ये कहकर वो उस चोर को अंडरग्राउंड सीक्रेट सिटी में ले जाता है। उस सिटी को देखकर चोर आश्चर्यचकित होता है। सर, ये कहाँ आ गए हम? ये तो स्वर्ग के जैसा है। ये ईमानदार लोगों के लिए स्वर्ग है, तो जैसे चोरों के लिए तो ये नर्क के समान है। ये कहकर वो उस चोर को भी अंधेरे कमरे में भेज देता है। सर, ये आप मुझे कहाँ छोड़ रहे हो? मैं कहाँ हूँ सर? ये वही जगह है जहां तुम्हें डर और जिम्मेदारी सिखाई जाएगी। ये कहकर हंसते हुए वो वहां से चला जाता है। इस तरह रामराज भगत चंद्र बोस अपने आसपास हो रही गलतियों को और उन गलतियों को करने वाले लोगों को सुधारने के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी का निर्माण करते हैं। छोटी से छोटी गलती करने वालों को भी सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी में ले जाते हैं। देखो भाई, तुम्हें यहाँ देशभक्ति सिखाई जाएगी। तुम लोगों को यहाँ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी से जीने का सबक दिया जाएगा। अगर ये सीखते वक्त तुम लोगों ने कुछ गलती की तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अगर तुम लोगों में बदलाव आ गया तो हम लोग खुद तुम्हें इस अंडरग्राउंड सिटी से आजाद कर देंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इतने में वहां खड़े चोरों में से एक चोर को ये शक होता है कि क्यों ये लोग ये सब कर रहे हैं। ये जानने के लिए वो भगत से, सर, आप सब ये क्यों कर रहे हैं? इससे आपको लाभ क्या है? ये हमारा सपना है। कुछ साल पहले पटेल नाम का एक बड़ा आदमी रहता था। उसके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता हमेशा पटेल को देश के बारे में और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताते रहते थे, जिस वजह से पटेल की नस नस में देशभक्ति बस गई थी। पटेल देश की सेवा करने के लिए कई वर्षों से एक अनाथ आश्रम चला रहे हैं। आश्रम में हम सबको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताकर आने वाली पीढ़ी में हमारा देश उन्नत देशों में हो, इसी वजह से उन्होंने हमारे नाम भगत सिंह, अल्लूरी और सीताराम राजू चंद्र बोस रखा है। ये सुनकर चोर, सर, आप लोग तो बहुत ही नेक इंसान हो। आप लोग एक अच्छे मकसद से ये सब कर रहे हो। हम अपने आप को बदलेंगे। आगे से हम भी चोरियां नहीं करेंगे, ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ेंगे। गुड, वेरी गुड। तुम लोग भी हमारे साथ मिलकर काम करो। जी सर, हम भी कोशिश करेंगे सर। इस तरह राम राजू भगत चंद्र बोस के सपने उस सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी में पूरे हो पाए। उनके साथ कुछ और लोग भी मिल गए, उन सबसे पटेल। बदलाव हमसे ही शुरू होता है। एक अच्छे बदलाव को अगर लाना है तो कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और कुछ कठिन फैसलों का भी अमल करना पड़ता है। जी सर, आपकी दी हुई हिम्मत से मैं क्राइम में हूँ, राम राजू सिविल में और चंद्र बोस IPS। बहुत खुशी की बात है। तुम लोग अपने बचपन से ही मुझे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दे चुके हो। अब देश में बदलाव लाने का वक्त आ गया है। तुम लोगों को अपनी दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करना होगा। जाओ। भगत चंद्र बोस, राम राजू तीनों लगभग 10 साल मेहनत करके अंडरग्राउंड सीक्रेट सिटी का निर्माण करते हैं। उसे देखते हुए चंद्र बोस, यही वो शहर है जो हमारे सर ने सपनों में देखा था। इस शहर में किसी तरीके का क्राइम नहीं होगा। इस शहर में लोग डर के साथ साथ डिसिप्लिन और ईमानदारी से रहेंगे।
उस डर को हमें ही पैदा करना होगा। हाँ, सर ने कहा था कुछ बदलाव लाना है तो कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे। चलो चलते हैं। छोटी से छोटी गलती और बड़े से बड़ा क्राइम करने तक की सोच किसी भी इंसान के दिमाग में ना हो। वो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे। चंद्र बोस भगत राम राजू का सपना था। ये तीनों सिटी में लोगों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो वो पूरा जरूर होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजा। रात के समय हस्तिनापुर विलेज में अपर्णा नाम की एक लड़की अपने सर पर एक पेटी रखकर जल्दी जल्दी चलते हुए एक पुराने बंगले के अंदर गई। पहले से ही छोटू नाम का एक चोर था। उसके पास एक गटरी थी। वो कहता है, दीदी किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं छोटू, तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं दीदी, कोई नहीं देखा। दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में सायरन बजाते हुए एक पुलिस वैन उनके गांव में आकर खड़ी होती है। पुराने बंगले में से छोटू और अपर्णा जीप की ओर देखते रहते हैं। पुलिस जीप में से इंस्पेक्टर शंकरलाल बाहर निकलता है और इधर उधर देखकर फिर से जीप में बैठ जाता है और जीप वहां से चली जाती है। अपर्णा कहती है, हमें पुलिस से बच के रहना है। हम अगर पकड़े भी गए तो जान जाने पर भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलो अभी घर चलते हैं। अपर्णा सर पर पेटी रखकर आगे बढ़ती है। छोटू बैग को बगल में लगाकर अपर्णा के पीछे चलते रहता है। उस बंगले में आधा टूटा हुआ एक पिल्लर के पास पहुंचते हैं। वहां एक दरवाजा नीचे पड़ा हुआ रहता है। अपर्णा अपने पास की एक बड़ी सी चाबी निकालकर उस दरवाजे को खोलती है। नीचे की ओर सीढ़ियां दिखाई देती है। दोनों पेटी और बैग लेकर उस अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। वहां बहुत सारे पेटी और बैग रखे रहते हैं। वहां पर सोने के गहने, चांदी के बर्तन और बहुत सारा पैसा और पैसों का हिसाब करने वाला मशीन के साथ साथ कंप्यूटर भी रहता है। छोटू कहता है, दीदी और कितने दिन तक ये सब करेंगे? जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। ठीक है दीदी, मैं घर चलता हूँ। माँ राह देख रही होगी। ठीक है, सावधानी से जाना, पुलिस घूम रही है। अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं बताना है और अरेस्ट होकर जेल चले जाना। डरो मत दीदी, मैं सावधानी से जाऊंगा। ऐसा कहकर छोटू वहां से बाहर निकलता है। अपर्णा ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेती है। फिर वापस आकर मशीन से पैसा हिसाब करती हुई कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है कि तभी बंगले से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई नजर आने पर वहां से निकलकर जल्दी जल्दी घर पहुंचता है। छोटू की माँ भवानी उसका इंतजार करती हुई खिड़की के पास खड़ी रहती थी। बगल से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई देख तो नहीं रहा ये चेक करके वहां से निकलकर जल्दी घर पहुंचता है और सब कुछ दीवार के पास से छुपकर इंस्पेक्टर सुधीर देखते रहता है। वो इंस्पेक्टर कहता है, यह कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है, लेकिन क्या यह समझ में नहीं आ रहा। एक दिन जरूर हाथ लगेगा मेरे। इस तरह सोचकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अंडरग्राउंड में अपर्णा कंप्यूटर में सारा हिसाब एंट्री करके सो जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात अपर्णा और छोटू दोनों मिलकर चुराया हुआ सारा पैसा अंडरग्राउंड रहस्यमय जादुई दरवाजे से अंदर जाकर देखता है। तुरंत ही अपर्णा कितना पैसा आया हिसाब करके कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है। हर रात पेट्रोलिंग करते हुए इंस्पेक्टर सुधीर देर से घर पहुंचता है और छोटू पर नजर रखता है। उसे पकड़ने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी ना किसी तरह छोटू बच ही जाता है। इससे इंस्पेक्टर सुधीर परेशान हो जाता है और सोचता है कि बिना किसी आधार के अरेस्ट करना ठीक नहीं होगा। किसी ना किसी दिन इसे जरूर पकड़ूंगा। सुबह होते ही अपर्णा वापस घर आती है। उसकी माँ गरम गरम कॉफी लाकर अपर्णा को देती है और अपर्णा पेपर पढ़ती है।
हमारी चोरी के बारे में अभी पेपर में नहीं आया। स्ट्रेंज है, कंप्लेंट करेंगे तो भी क्या करेंगे, सारा काला धन ही तो है। माँ, ऑफिस में वर्क ज्यादा हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर वहां से वो जाने ही वाली होती है। इतने में इंस्पेक्टर सुधीर अपर्णा के घर आता है। इंस्पेक्टर सुधीर को देखकर अपर्णा बिना घबराए उसके पास आती है। अपर्णा को देखकर इंस्पेक्टर सुधीर कहता है, क्या आप अपर्णा है? हाँ, कहिए। छोटू, आपको क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है, बताइए क्या हुआ। हर दिन रात को देर से घर आ रहा है। उसकी माँ ने हमें कंप्लेंट दी है। यह सच नहीं है, सच सच बताइए, यहाँ क्यों आए हो। आप बहुत गलत कर रही हो। किसी ना किसी दिन आप मेरे पकड़ में आओगे। उस समय कारण जानकर आप हमें छोड़ देंगे। चुपचाप इंस्पेक्टर सुधीर वहां से चला जाता है। रात होने पर इंस्पेक्टर सुधीर पुराने बंगले के पास राह देखता रहता है। इतने में अपर्णा और छोटू मिलकर 2 गठरी लेकर उस बंगले के अंदर से आते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर उन्हें फॉलो कर रहा था, ये बात वो नहीं जानते थे। तभी अपर्णा चाबी से ताला खोलती है। छोटू और अपर्णा दोनों अंदर चाय पर आए हुए थैलों को लेकर रिलैक्स होते रहते हैं। इतने में सुधीर अंदर आता है और कहता है, अच्छा, तो ये है आपके अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजे का घर। सारा चोरी किया हुआ माल यहां रख रहे हो। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। आप चाहे तो हमें अरेस्ट कर लो, लेकिन ये सारा पैसा इस लिस्ट के बराबर पहुंच जाना चाहिए। हम पर भरोसा करिए। इस तरह सुधीर उन्हें अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देता है और उस लिस्ट के बराबर पैसा पहुंचा देता है।